जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस प्रकार से लोगों में काम वासना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसको लेकर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के समाज में कुकृत्य बढ़ गए हैं और अनेक प्रकार से समाज व्यथित हो गया है। तो इन सब को ठीक करने के लिए एक बार फिर से भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और इन सब को भस्म कर देंगे। जैसे कि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। आप सबको आज हम वही चीज़ बताएंगे कि कैसे भगवान शिव तृतीय नेत्रोन्मीलन और काम कौतुक की समाप्ति कर देते हैं। आज हमारे समाज में सब कुछ अस्त व्यस्त है क्योंकि हमारे समाज में काम वासना बहुत अधिक बढ़ गई है। हम युग प्रत्यावर्तन को लेकर, युग परिवर्तन को लेकर, सतयुग की वापसी को लेकर अनेक वीडियो बनाए हैं जिसमें महाकाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सबको वो पसंद आ रहा होगा, इसलिए आगे भी यूं ही अपना सपोर्ट कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जो भी व्यक्तिगत स्वेच्छा से आप बताना चाहते हैं वो अवश्य बताएं कि आपको ये सारी जानकारी कैसी लगती है और भी इस तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे महाकाल जब चाहते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं और इस नए युग का परिवर्तन भी महाकाल ही करेंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव के शब्दों में। एक बार उद्धत काम देवता को युद्ध सूझी। लोग शांति से दिन गुजार रहे थे, परिश्रम से कमाते, स्नेह सहयोग से रहते, हंसी खुशी के साथ संतोष का जीवन बिताते थे। काम देवता से यह सहन न हो सका। उसने लोगों को परेशान करने की ठानी और अपनी माया चारों ओर फैला दी। काम देवता लोगों के मनों में घुस गया और हर एक के मन में असीम कामनाएं भड़का दी। लोग अपनी थोड़ी सी आवश्यकताएं थोड़े से श्रम से पूरा कर लिया करते थे और शेष समय लोक मंगल में लगाते थे। इससे सभी को प्रसन्नता थी और शांति भी। पर जब कामनाएं भड़की तो लोग उद्विग्न हो उठे। किसी को धन संग्रह की, किसी को वासनाओं की, किसी को पदवी पाने की इच्छा भड़की। पहले यह ललक धीमी थी, पर जब सभी की प्रवृत्तियां उस ओर बह निकली तो एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता ठन गई। सभी अपने साथियों से आगे बढ़ जाने को आतुर हो उठे। कौन ज्यादा धन जमा करे, कौन ज्यादा विलासिता का आनंद लूटे, कौन कितना अपनी अहंता का आतंक दूसरों पर प्रदर्शित करे। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी भगदड़ मची कि लोग ने औचित्य का रास्ता छोड़ दिया और जैसे बने वैसे अधिकार, सफलता प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे। ठीक ये सब कुछ भी आज हो रहा है। आज देख रहे हैं कि हर व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ है कि हम किससे आगे निकल जाएं। इस प्रतिद्वंदिता में परस्पर संघर्ष छिड़ा, मन उत्तेजित हुआ, ईर्ष्या भड़की, द्वेष बढ़ा, उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ी तो प्रतिरोध सामने आया और फिर प्रतिशोध की आग धधकने लगी। इससे विश्वासी, अविश्वासी, मित्र, अमित्र और सज्जन दंभी बन गए। बुद्धिमानों की बुद्धि कबूतर फंसाने के जाल बुनने में लग गई। पीड़ितों के क्रंदन और उत्पीड़कों के अट्टहास से दिशाएं गूंजने लगी। उनकी प्रतिध्वनि ने आतंक फैला दिया। हर कोई भयभीत हो उठा। हर कोई साशंकित मानवीय सम्मिलित सहयोग से जो आनंद उल्लास मिलता था, प्रगति का जो पथ प्रदर्शित होता था, उसके सारे द्वार अवरुद्ध हो गए। हर कोई अपनी चाल चलने और अपनी गोट हरी करने की शतरंज में इतना निमग्न हुआ कि और सब आवश्यक बातें उपेक्षा एवं विस्मृति के गर्त में गिरकर विलीन हो गई। जीवन निरापद ही नहीं, भारभूत भी हो गया। काम देवता को इतने से ही संतोष न हुआ। उसे इसी दुर्दशा में पड़े रहने और उससे मुक्त होने के लिए आतुर न हो सकने की भी माया रच दी। विलासिता के एक से बढ़कर एक साधन प्रसाधन उत्पन्न कर दिए। इंद्रिय भोगों को भड़काने वाली इतनी सामग्री रच दी कि क्या मस्तिष्क और क्या शरीर, सर्वत्र उसी की मांग और पुकार बढ़ने लगी। बुद्धि ने विलासिता को जीवन का सर्वोपरि आनंद माना और शरीर ने उसी के प्रसाधन जुटाने में संलग्न रहने की अनुमति दे दी। सजावट, शोभा, श्रृंगार, शान, वासना, विलास, क्रीड़ा, कौतुक का आकर्षण इतना बढ़ा कि कामना पीड़ित विभुक्षितों की तरह टूट पड़े। लगने लगा अब विलासिता और कामनाओं की पूर्ति ही मानव का जीवन लक्ष्य रह गई है। वासना और तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त
और कोई दिशा ही मनुष्य के पास शेष न रही। कामनाओं और वासनाओं द्वारा विविध बंधनों में बंधते हुए प्राणी की आत्मा इस दुर्दशा में पड़ी छटपटाने लगी। भगवान की पुनीत कृति विश्व वसुधा अपने गर्व गौरव से पद दलित होकर जिस निकृष्ट और निर्लज स्थिति पर पहुंचा दी गई, उससे उसका मस्तक लज्जा से नत हो गया। मनुष्यता ने एक लंबी उसास भरकर कहा, हाय, क्या इसी दयनीय स्थिति में पहुंचने के लिए विधाता ने बनाया था? काम देवता अपने इस कौतुक पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसने सभी को अपने बंधन में बांध लिया, सबको जीत लिया। अब किसे जीता जाए? सोचा कि इस दुनिया का एक नियंत्रक भी है, अब उसी पर चढ़ाई करनी चाहिए। सो वही उसने किया भी। भगवान का स्वरूप न्याय और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए संयम और तपश्चर्या की प्रेरणा वाले अनादिकाल से चला आ रहा है। काम देवता ने उसी को बदलने की माया रच दी। भगवान का स्वरूप बदला, भक्तों ने उनकी भी दुर्दशा कर डाली जैसे संसार के लोगों की थी। उन्हें वासना और विलास का प्रतिनिधि बना दिया। श्रृंगार, रास, हास, विलास, भोग, उपभोग के माध्यम ही भगवान की पूजा कहलाने लगे। तप और त्याग, संयम और सेवा, जो ईश्वर भक्तों के प्रमुख पूजा विधान थे, वे न जाने कहाँ तिरोहित हो गए थे और भगवान के चरित्र की चर्चा ऐसे होने लगी मानो वे भी काम पीड़ित एक साधारण विलासी धन वैभव में प्रतिष्ठा अनुभव करने वाले और प्रशंसा का पुल बांधने वालों से प्रसन्न रहने वाले हैं। जो उनकी दुर्बलताओं का समर्थन करे, उसकी पाप दंड से छूट और कुपात्र होते हुए भी सत्पात्रों को मिलने वाले लाभ देने वाले अन्याय के रूप में चित्रित किया जाने लगा। भक्ति का यही स्वरूप प्रचलित हो गया तो भगवान की आत्मा कराह उठी। हाय, मुझ भगवान की इस दुष्ट काम देवता ने क्या दुर्गति कर दी। कराह दोनों ही रहते, आत्मा भी परमात्मा भी, मानव भी और विश्व मानव भी। काम देवता का माया भरा जाल जंजाल जितना आकर्षक था, उतना ही दारुण भी। उसे न पकड़े रहते बनता था और न छोड़ते। स्थिति असह्य हो उठी तो धरती आसमान की आत्माएं मिलकर भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे विनय करते हुए बोली, महाकाल, विश्व की यह दयनीय दुर्दशा अब असह्य है। धरती पर विलासिता ही जीवित रहे और सभी उसकी विशेषताएं, सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाए, यह उचित नहीं। सृष्टि का मुकुटमणि, परमेश्वर का उत्तराधिकारी मनुष्य केवल तृष्णाओं की पूर्ति के लिए अपने पुण्य अवतरण को कलंकित करता रहे, यह अवांछनीय है। इस असह्य स्थिति को आप ही बदल सकते हैं, सो आप ही बदले। भगवान शंकर ने ध्यान मग्न होकर देखा तो स्थिति को वैसा ही पाया जैसा कि बताया जा रहा है। उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया और ऐसी ही परिस्थिति में बार बार दोहराई जाने वाली अपनी प्रत्यावर्तन पद्धति को पुनः क्रियान्वित करने का निश्चय किया। मनुष्य और भगवान दोनों को ही कलंकित करने वाले काम देवता के दुष्ट कौतुक पर भगवान शंकर बहुत कुपित हो उठे। उसे उचित दंड देने तथा इस माया मरीचिका को निरस्त करने के लिए त्रिशूल उठाया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसके खुलते ही एक भयंकर दावानल प्रकट हुई, जिससे वह सारा माया कलेवर देखते देखते घास फूस की तरह जल वल कर भस्म हो गया। साथ ही काम देवता का कलेवर भी नष्ट हो गया। संसार को शांति मिली और मनुष्य अपने और भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब धरती माता और महिमामयी मानवता का चीर गौरव पुनः प्रतिष्ठापित हो गया तो देवता दूदम्भी बजने लगे और दसों दिशाओं से महाकाल का जय जयकार होने लगा। अतीत काल का यह कथानक आज फिर अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। काम देवता के मानवीय चेतना में असंख्य प्रकार की कामनाएं भड़का दी है। विलासिता के इतने अधिक आकर्षण विमित हो गए हैं कि उनका आकर्षण छोड़ते नहीं बनता। स्वार्थ बढ़ रहा है, पाप प्रचंड हो रहा है और नरक की ज्वालाएं हर क्षेत्र में धधकती चली आ रही है। स्थिति फिर असह्य हो उठी। हम सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। धरती और आकाश की आत्माएं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने में संलग्न हैं। सो लगता है कि महाकाल अब तीसरा नेत्र खोलने ही वाले हैं। मस्तिष्क के महाबिंदु में अवस्थित यह तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, व्यापक विवेक ही है।
उसी के उन्मीलन से अज्ञान का अवसान होता है और तभी असंख्य समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलता है। वर्तमान विचार क्रांति महाकाल का तीसरा नेत्र ही है, जो प्रचंड दावानल का रूप धारण कर अज्ञान युग की सारी विडंबनाओं को भस्मात कर स्वस्थ और स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इन उपलब्धियों के बाद विश्व शांति के मार्ग में कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल हैं और महाकाल संसार की सारी विपत्तियों को, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार जब काम, क्रोध, वासना फैल जाती है, उसे मिटाने के लिए जिस प्रकार से महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, ठीक उसी प्रकार ने पूज्य गुरुदेव ने भी अपने तीसरे नेत्र के रूप में विचार क्रांति को फैला दिया है। इसी विचार क्रांति यानी कि पूज्य गुरुदेव के तीसरे नेत्र से, या यूं कहें कि महाकाल के तीसरे नेत्र खुलने से ही धीरे धीरे इस समाज की और विश्व की समस्याएं नष्ट होंगी। आज समस्याएं जिस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन मानवता खत्म होती जा रही है, ईश्वर के सभी दैवीय गुण खत्म होते जा रहे हैं। हमने ईश्वर को कोई और स्वरूप दे दिया है, अत्याचार बढ़ रहा है, काम वासनाएं बढ़ रही हैं, इतना कुछ संसार में हो रहा है। इन सब को ठीक करने के लिए महाकाल का तीसरा नेत्र जैसे ही खुलता है तो इन सभी को भस्म कर देता है। और ठीक इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने जो नींव डाली है, वह भी एक दिन इन समस्याओं को भस्म कर देगा। तो गुरुदेव के जुड़े विचार और महाकाल से जुड़ी इस युग परिवर्तन के विषय में जो जानकारी है, उसके विषय में आप अपनी राय देना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरुदेव, जय मां काली, हर हर महादेव।